अलंकार पाठ के अंतर्गत कल आपने शब्द अलंकार पढ़ा। शब्द अलंकार में के तीनों वेद अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम आपको अर्थ अलंकार बताना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको बताया कि कविता की पंक्तियों को पढ़ने में लयबद्ध तरीके से लिखी हुई होती हैं, इसलिए उनको पढ़ने में अच्छा लगता है। दूसरा, कविता की पंक्तियों का अर्थ क्या है, उसे कहते हैं अर्थ अलंकार। वो क्या अर्थ प्रकट कर रहा है, ये उसके अर्थ में सुंदरता होती है, तो वहां होता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के मुख्य 6 भेद है। आज हम आपको सिर्फ 3 भेद ही समझाएंगे। अर्थ अलंकार का अर्थ होता है काव्य में जहां अर्थ के कारण सौंदर्य और चमत्कार होता है, वहां अर्थ अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागी रे, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा मतलब प्रातः काल। बीती विभावरी जागी, बीती रात बीत गई है और सुबह हो गई है। अंबर पनघट, अंबर रूपी देखे पनघट है, उसमें तारे रूपी गागर जैसे डूब रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही सुबह होती है तारे डूबना शुरू हो जाते हैं। ऊट तारा घट उषा नागरी, उषा रूपी जो है प्रातः काल रूपी जैसे उजेला होता है, वैसे तारा रूपी जो घड़ा है वो डूबने लग जाता है, अर्थात वो दिखाई नहीं देते हैं हमें। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अर्थ अलंकार के इसमें आपको पढ़ने के लिए मुख्य 6 भेद है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और मानवीकरण अलंकार। आज हम आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये 3 अलंकार ही समझाएंगे। उपमा अलंकार का अर्थ होता है जहां पर किसी चीज की समानता की जाए। कविता की जिन पंक्तियों में किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि के गुण, अवगुण, रूप, स्वभाव और स्थिति आदि की तुलना की जाती है या समानता की जाती है, एक दूसरे से उसकी समानता की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के कई भेद होते हैं, लेकिन क्योंकि आपके कोर्स में इतना अधिक नहीं है, आपको सिर्फ उनको पहचानना है। उपमा अलंकार के 4 भाग होते हैं। एक तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, 4 उसके भाग अंग होते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, उपमेय कौन, जैसे विशेषण और विशेष होता है ना, विशेषण और विशेष आपने पाठ पढ़ा। विशेषण क्या होता है, जो जो जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है, और विशेष क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। सुंदर लड़की, लड़की क्या हो गया, विशेष हो गया, और सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसी तरह से उपमेय और उपमान होता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा जहां पर उपमा की जाए, जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, इसकी सरल पहचान ये है उपमा अलंकार की कि किसी के में भी सा, सी या समान या सम या सरिस इस तरह के वर्ड लगे हुए हैं। यदि पंक्तियों में इस तरह के वर्ड लगे हुए हैं तो वहां पर उपमा अलंकार। हमें पहचान के लिए ये याद रखना है कि डैश लगा करके, हो सकता है लगा भी हो और नहीं भी लगा हो, ये भी ध्यान रखना। जैसे फूल सी, फूल सी के बीच में डैश लगी हुई है, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी लगा हुआ होगा। तो जहां पर सा या सी या सम या सरिस या समान इस तरह के शब्दों का प्रयोग यदि पंक्तियों के साथ किया गया है तो वहां पर उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के जो 4 अंग हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे उदाहरण दिया गया, हाय फूल सी कोमल बच्ची। उपमेय कौन सा शब्द होगा, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे विशेष, विशेष क्या है, उपमेय। जैसे उदाहरण दिया गया, हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब किसकी तुलना की जा रही है, बच्ची की जा रही है। और किससे की जा रही है, फूल से की जा रही है, तो फूल क्या हो जाएगा, उपमान। जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता बताई जाती है उसे उपमान कहा जाता है। जैसे विशेषण विशेष हमने आपको बताया है, उपमेय उपमान का संबंध होता है।
उपमेय वो शब्द होता है जो विशेष से होता है, और उपमान वो शब्द, उपमा जिससे दी जाती है वो शब्द उपमान होता है, जैसे विशेषण होता है। तो जिन शब्दों से जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता बताई जाती है उसे उपमान कहा जाता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची तो उसमें उपमेय है, फूल सी उपमान है। और किस शब्द से साधारण धर्म क्या होता है, इसका तीसरा भेद है, अंग है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है, उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप और गुण या दोष वाले शब्दों को साधारण धर्म कहा जाता है। एक तो बच्ची तो बता दिया हमने, उपमेय है, फूल सी उपमान है, पर फूल सी या समान, फूल तो उपमान हो गया और सी का मतलब समान। तो साधारण धर्म क्या होगा, कैसी हाय फूल सी कोमल, दोनों को क्या बताया गया, बच्ची को और फूल को दोनों को कोमल बताया गया। बच्ची भी कोमल है और जिस तरह से फूल कोमल होता है इसी तरह से बच्ची भी कोमल है। तो कोमल शब्द क्या हुआ, साधारण धर्म। उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप, दोनों में क्या समानता है, दोनों कैसे हैं, कोमल है, बच्ची भी कोमल है और फूल भी कोमल है। तो कोमल शब्द क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। ऊपर एक साधारण धर्म है कोमल, ये उपमेय बच्ची और उपमान फूल में समानता बताता है। वाचक शब्द क्या हो गया, वाचक शब्द जैसे फूल सी लिखा हुआ है, सी का मतलब सरस, सम, समान। तो सी शब्द वाचक, किस शब्द से समानता बताई जा रही है, कैसे, सरस, समान, सम, सी, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। जो शब्द उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करता है उसे वाचक शब्द कहा जाता है। जैसे सी वाचक शब्द है, उसी में यदि ऐसा भी लिखा हुआ हो जैसे ऐसा, से, सा, सी, समान, सरिस, सदृश, तरह, तुल्य, जैसे ही, तैसे ही, ये ज्यों और त्यों भी आता है, ज्यों और या त्यों, इस तरह के शब्द भी आते हैं तो भी उपमा अलंकार में ही आए। और जन, जानो, मन, मानो, इस तरह के शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आए। तो आपको यदि उसको पहचानना है कि उपमा अलंकार कौन सा होगा, ये जो हमने अंग बताए हैं ये आपके नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। एग्जाम में पूछा जाएगा सिर्फ कि ये अलंकार कौन सा है, कौन सा शब्द है और कौन सा अलंकार है। तो आपको अलंकार में ये ध्यान रखना है कि उपमा अलंकार के ज्यादातर पंक्तियों में सा, सी, से, सम, सरिस, समान, तुल्य, ज्यों, त्यों, तरह, इस तरह के शब्द, जैसे ही, वैसे ही, इस तरह के शब्द लगे हुए होंगे। उपमा के कई भेद हैं, हमने आपको बता दिया था कि पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, एक में पूरा उपमा अलंकार होता है। जिन काव्य पंक्तियों उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द होते हैं, जिनमें चारों अंग होते हैं वो पूर्ण उपमा होता है, और किसी किसी में चारों अंग नहीं होते हैं तो वो लुप्त उपमा कहलाता है। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपमेय क्या हुआ, राधा, उपमान क्या हुआ, चंद्रमा हुआ, साधारण धर्म क्या हुआ, सुंदर। दोनों को सुंदर बताया जा रहा है, इसलिए साधारण धर्म क्या होगा, सुंदर। और वाचक शब्द क्या होगा इसमें, के समान, समानता बताई जा रही है इसलिए वह वाचक शब्द हो गया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला, मन क्या होगा, उपमेय, उपमान क्या होगा, पीपर पात, साधारण धर्म क्या होगा, डोलना, क्योंकि दोनों का काम क्या है, डोलते, डोलते मन जरा में ही विचलित हो जाते हैं। और वाचक शब्द क्या होगा, सरिस। तो जहां पर ये चारों अंग होते हैं वो कहा जाता है पूर्णोपमा, और जिसमें चारों अंग नहीं होते वो लुप्त उपमा, कोई शब्द लुप्त होता है इसमें। जिन पंक्तियों में उपमा के चारों अंगों में से किन्हीं अंगों का लोप होता है वहां लुप्त उपमा। जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला,
साधारण धर्म, इसमें मखमल के झूले पड़े हाथी सा झूला, अर्थात इसमें साधारण धर्म नहीं, मखमल और हाथी टीला है, लेकिन साधारण धर्म इसमें नहीं है। दूसरा निकल रहा है नील सरोवर श्याम, इसमें वाचक शब्द नहीं है, इसमें वाचक सासी से सरस समान हम आपको बता रहे हैं, वो इसमें लगा हुआ नहीं है। दूसरी पड़ी थी बिजली सी विकराल, इसमें उपमेय शब्द नहीं है। बिजली सी उपमान तो है लेकिन उपमेय नहीं है। इस तरह से जिसमें ये चारों अंग न होकर के कुछ अंगों का लोप होता है उनको लुप्त उपमा कहा जाता है, लेकिन आपको सिर्फ उपमा अलंकार ही लिखना है, इनमें से कोई भी भेद नहीं लिखना है आपको। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार भी उपमा अलंकार जैसा ही है, लेकिन रूपक अलंकार में जिस तरह से हम ये पहचान लेते हैं कि इसमें कौन सा शब्द उपमेय है और कौन सा शब्द उपमान है, लेकिन रूपक अलंकार में हम ये पहचान भी नहीं सकते हैं कि इसमें कौन सा शब्द उपमेय है और कौन सा उपमान। जैसे राधा की मुख की तुलना चंद्रमा से की गई, तो अर्थात राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है या चंद्रमा ही राधा के मुख के समान सुंदर है। तो जिसमें भेद अभेद हो, जिस भेद को हम अलग न कर सके, हमें ये पता न चले कि कौन सा शब्द उपमेय है इसमें और कौन सा उपमान है, किसकी तुलना किससे की जा रही है। जहां पर इस तरह के शब्द आते हैं वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है। इसमें साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं होते, ना तो इसमें साधारण धर्म होता है और ना वाचक शब्द होते हैं। इसमें उपमेय और उपमान के मध्य प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आए महांत बसंत। अब बसंत ऋतु महांतों के समान महान है या फिर महांत बसंत ऋतु के समान है। इसमें मानवीकरण अलंकार भी है, आपको ये ध्यान रखना, मानवीकरण अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है। बसंत में महंत का आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार है। दूसरा एक और उदाहरण दिया गया है, उदत उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन। सिंहासन रूपी उदय पर्वत पर श्री राम रूपी बाल या प्रातःकाल श्री राम का बाल स्वरूप या प्रातःकालीन सूर्य एक जैसा दिखाई देता है उदित होते हुए, और संत रूपी कमल, जिस तरह से भगवान राम को देख करके संत व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्तियों के हृदय खिल जाते हैं, उसी तरह से सूर्य को भी देख करके और कमल खिलना शुरू हो जाता है। तो दोनों में बहुत अधिक समानता है, अर्थात जिस तरह से भगवान राम का मुख देख करके संत प्रसन्न हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, उसी तरह से कमल सूर्य को देखते ही कमल खिलना शुरू हो जाते हैं और प्रसन्न होने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार। दूसरा ये दिया गया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, ये आपने पढ़ा होगा। श्री कृष्ण माँ यशोदा से विनती क्या कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, अर्थात चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए या चंद्रमा ही खिलौना के रूप में चाहिए उन्हें, चंद्रमा को ही वो खिलौना बनाना चाहते, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार हो सकता है। प्रीत नदी में पाँव न बोरियूं, दृष्टि न रूप परागी, इस तरह के ये 10th का है, दिया गया है। इस सोते संसार विच जगमग सजकर रजनी वाले, कहाँ बेचने ले जाती है ये गजरे तारों वाले। बहुत सारी बीती विभावरी जागी रे, पनघट अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नाग। इसमें भी ये पता ही नहीं चल रहा है कि तारे वो डूब रहे हैं उस घड़े में या फिर सूरज उनको डुबो रहा है।
तो इसमें जिसमें समानता इतनी अधिक, भानुवंश राकेश कलंको, सूर्यवंश के में राकेश कलंक के समान है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिसमें उपमान और उपमेय में इतनी अधिक समानता हो, जिसमें कोई भी साधारण धर्म या वाचक शब्द न हो, उपमान और उपमेय हो और दोनों उनमें इतनी अधिक समानता हो कि शब्दों को ये पता न चले कि इसमें कौन सा शब्द उपमेय है और कौन सा उपमान। समानता तो की जा रही है, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा शब्द इसमें उपमेय है और कौन सा उपमान है। जहां पर इस तरह के शब्द हो वहां पर रूपक अलंकार। और जैसे हमने आपको उपमा अलंकार का तो बताया है कि जहां पर सा सी से, सम सरस, तुल्य, तरह, जैसे वैसे, ज्यों त्यों, इस तरह के शब्द थे। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? इसमें भी उपमेय और उपमान होता है, लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं होता है। इसमें संभावना होती है कि ऐसा हो सकता है। जहां रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, या तो संभावना हो या फिर उसकी कल्पना की जाती है कि ऐसा भी हो सकता है, वहां उपमेय अलंकार होता है। इसके हमें पहचान के लिए क्या क्या शब्दों को पता होना चाहिए। इसमें मनु, मानो, जनु, जानो, जानो, ज्यों त्यों, जैसे नहीं होंगे, ज्यों त्यों, जैसे वैसे नहीं आएंगे, ज्यों और त्यों, इस तरह के शब्द हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर संभावना हो, कल्पना की जाए, जैसे उदाहरण दिया है, सोहत ओढ़े पीत पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आ तप प्रयुक्त। मनो, मानो, मनो, मनो है, हमें ये पता होना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी क्या बताया है? श्री कृष्ण के सांवले शरीर में नीलमण पर्वत तक, जिस तरह से नीलमण पर्वत के ऊपर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती, तो जिस तरह से चमकता है उसी तरह से श्री कृष्ण कैसे थे? नीले रंग के थे, और उन पर पीला वस्त्र उसी तरह से शोभित हो रहा है। धूप की संभावना प्रकट की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गई पंकज। मानो, मनु, जानो, जनु, यदि इस तरह के वर्ड लगे हुए हैं तो आपको ये देख लेना है कि ये यहाँ तक होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कभी कुछ और विशेष संभावना हो तब भले ही है ना ये दूसरा अलंकार हो, बाकी आपको ये पहचान ही रखनी है कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे देखो, सोहत ओढ़े नीलपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमर शैल पर आतप प्रयुक्त हुआ, इसमें भी मनो लगा हुआ है। दूसरे, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं, यहाँ भी मानो लगा हुआ है। दूसरा, ले चला साथ में ज्यों कनक, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण कर जनक, ज्यों त्यों हमने आपको बताया। इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, इसमें भी मानो लगा। जैसे समेटता हो मुख गायक का पीछे छूटा हुआ सा, झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता। तो जिस इस तरह के जो शब्द याद आते हैं तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि हमें इस तरह के शब्द मिलते हैं किसी भी कविता में तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसलिए आपको उपमा अलंकार की परिभाषा लिखनी है, जो उदाहरण देना है उस उदाहरण के माध्यम से ही आपको उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द बताने हैं आपको। फिर आपको रूपक अलंकार की परिभाषा लिखनी है, उसके कोई उदाहरण द्वारा समझाना है। तीसरा, आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखनी है और फिर उसका कोई भी उदाहरण लिखना है। अर्थ अलंकार की भी आपको परिभाषा लिखनी है। आगे के 3 हम आपको बाद में समझाएंगे, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और मानवीकरण अलंकार।